आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष भगवान श्री कृष्ण का अक्रूर जी को जल में दिव्य दर्शन देने का यह वृतांत है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृतांत है जो 5-6 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपके पता लगेगा कि अक्रूर जी को श्री कृष्ण ने जल में दिव्य दर्शन कैसे दिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के साथ तीव्रगामी रथ पर सवार होकर मथुरा जाने के लिए यमुना जी के किनारे पहुँचे। वहाँ पर उन लोगों के हाथ मुंह धोकर यमुना जी का अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके पश्चात बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के पास खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे यमुना जी में स्नान करने की आज्ञा ले ली। वे यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करने लगे। जिस समय उन्होंने डुबकी लगाई, उसी समय उन्होंने जल के भीतर देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि श्री वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठाकर आया था, फिर वे जल में कैसे आ गए? जब वे यहाँ हैं, फिर तो रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर निकालकर जब बाहर देखा, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर ही पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने ऐसा सोचकर कि मैंने उन्हें जल में देखा था, शायद यह मेरा भ्रम होगा। फिर उन्होंने दूसरी डुबकी लगाई। फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण और शेषनाग विराजमान हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और देवता सिर झुकाकर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और उनके प्रत्येक फण पर सोने का मुकुट है। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्री श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण विराजमान हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुजी मूर्ति है। रक्त कमल दल के समान रत्नारे नेत्र, प्रसन्नता से खिला हुआ मनोहर मुख, मधुर हास्य और सुंदर चितवन सभी चित्त को बरबस चुराए लेते हैं। उनकी भौहें अत्यंत सुंदर और नासिका सुघड़ है। कपोलों और लाल लाल अधरों की शोभा तो निराली ही है। उनके लाल लाल नखों से ज्योतिर्मय किरणें निकल रही हैं। सिर पर बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ सुंदर मुकुट है और चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। ब्रह्मा, महादेव, इंद्र आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में खड़ी हैं। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर लीला को देखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो गई। उनका सारा शरीर हर्ष से पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्हें अपने शरीर की भी सुध बुध भूल गई। फिर अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर तथा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। उसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। अक्रूर जी बोले कि हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं। आप ही से ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत अक्रूर जी को जल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिव्य दर्शन दिए जाने के बारे में यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं
तक पहुंचाना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।